आगम में कहा गया है, अठ मयठाणा पन्नत्ता तंजहा जातिमये कुलमये बलमये रूपमये तवमये सुतमये लाभमये ईश्वरीयमये। मद के स्थान 8 हैं। प्राणी में अहंकार मद का भाव भी भीतर में भी सामान्य प्राणियों के रहता है और वह योग रूप में भी आ सकता है, आ जाता है। अहंकार है वह 9वें गुणस्थान के बाद तो है ही नहीं। 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म लोभांश है। अहंकार 10वें में नहीं रहता है, वो तो 9वें में ही समाप्त हो जाता है। परंतु 9वें में कुछ काल में है भी, 8वें में है भी, 7वें में है भी, तो वो अहंकार मान भीतर में कोई कसाई रूप में रह जाए, योग रूप में नहीं आ सकता। योग रूप में अहंकार तो 6ठे गुणस्थान तक ही आ सकता है। तो ये मद अहंकार अनेक संदर्भों में आ सकता है, अनेक निमित्तों से आ सकता है। कसाई को कई बार उभरने का निमित्त मिलने से वह उभर जाता है। निमित्त न मिले तो न भी उभरे, निमित्त मिला कि कसाई उभर सकता है। ऐसे धीर पुरुष हैं कि निमित्त मिलने पर भी विकृति न आए, वे तो विशिष्ट व्यक्ति हैं। विकार हेतौ सति विक्रियन्ते ये साम्न चेतांसि तएव धीरः। संस्कृत साहित्य में कहा गया है, विकार का कारण होने पर भी, सामने होने पर भी चित्त जिनका विकृत नहीं बनता है वे धीर व्यक्ति होते हैं। तो सामान्य आदमी को अहंकार आ सकता है। अहंकार के 8 स्थान बताए गए हैं। पहला है जाति मद, दूसरा है कुल मद, तीसरा बल मद, चौथा रूप मद, 5वां तपो मद, 6ठा श्रुत मद, 7वां लाभ मद, 8वां ऐश्वर्य मद। जाति कुल, मेरा पितृपक्ष मातृपक्ष इतना बढ़िया है, मेरा ननिहाल अमुक जाति में है, मेरे दादा का परिवार अमुक जाति का या अमुक जाति कुल, ये कितने उच्च हैं। ये उच्चता का अहंकार आ जाए, ये तो छोटी जाति के लोग हैं, ये अहंकार आ जाए तो कर्मबंध का कारण है। और जाति मद कुल मद एक पितृपक्ष और एक मातृपक्ष योग जाति कुल की बात है। बल मद शक्ति का अहंकार। मेरे में इतनी ताकत है, मेरा शरीर कितना मजबूत है, थोड़ा सा करूं आदमी गिर जाएगा। इतनी ताकत है कि मैं मुट्ठियों में, हाथों में एक आदमी को खड़ा करके कर सकता हूं, इतनी ताकत है। देखो कितनी अहंकार बल का भी नहीं करना चाहिए। चाहे शरीर का बल है, चाहे और कोई जन बल है, धन का बल भी है, तो धन का भी आप लोगों के पास, गृहस्थों के पास मान लो पैसा है, तो पैसे का अहंकार, इस गांव में मेरे से ज्यादा कौन है पैसे वाला, तो पैसे का भी घमंड नहीं करना चाहिए। तो हो सकता है बल का मद हो जाए, और रूप मद कि मेरा शरीर कितना सुंदर है, मैं इतने अच्छे वर्ण वाला हूं, शरीर कितना
प्रमाणोपेत आरोह वाला है। मेरी आंखें कितनी सुंदर है, नाक कितनी सुंदर, कान मेरे कितने अच्छे हैं, मेरा हर अंग कितना सौंदर्यपूर्ण है, लक्षणों से युक्त मेरा शरीर है। तो रूप का अहंकार, रूप का हमारे जीवन में मेरे ख्याल से ज्यादा कोई महत्व नहीं है। थोड़ा महत्व तो रूप का मान लें, ज्यादा महत्व नहीं है। साधु के लिए तो और भी कम महत्व रूप का। कपड़े कैसे पहने हुए हैं, थोड़ा महत्व तो है कि कपड़े कैसे हैं। ठीक है, गंदे तो कपड़े मान लो न हो, बाकी कपड़ों का बहुत महत्व नहीं है। आचार्य विराजमान थे और साधु आया कि आज तो बड़े आदमी मिलने के लिए आएंगे आपसे। आज बड़े आदमी कोई मिलने के लिए दर्शन करने आने वाले, बहुत बड़े आदमी, देश के बड़े आदमी आने वाले हैं, तो आप कपड़े, नए कपड़े, आज नए कपड़े पहन लीजिए, बहुत बड़े आदमी आपसे मिलने आएंगे। तो आचार्य जी ने कहा कि वो बहुत बड़े आदमी आएंगे, वो मेरे कपड़ों को देखने के लिए आ रहे हैं या मेरे से ज्ञान की बात करने के लिए आ रहे हैं? वो बड़े आदमी जो आने वाले हैं वो मेरे बढ़िया कपड़ों को देखने के लिए मेरे पास आ रहे हैं क्या, या कोई ज्ञान की चर्चा करने के लिए आ रहे हैं? तो कपड़ा बहुत बढ़िया क्यों पहनूं, है वो ठीक है, आप सहज भाव से बैठे हैं। वो आने वाले मेरे ज्ञान से प्रभावित होंगे तो होंगे कि आचार्य जी कपड़े बहुत बढ़िया हैं, ये देखकर क्या वो संदेश लेकर के क्या जाएंगे। तो खैर, कपड़ों का थोड़ा महत्व भले हो जाए, पर ज्ञान का कितना महत्व है, साधना का कितना महत्व है, योग्यता का कितना महत्व है। तो कपड़े हैं कि रूप हैं। राजा के पास एक आदमी आ गया, सभा जुड़ी हुई थी, बीच में कोई का दूसरे राज्य का आदमी आया है। बहुत देखा राजा ने, बहुत अच्छे कपड़े पहने, वेरियों, सोचा कि बड़ा आदमी होगा। तो निकट आया तो राजा भी खड़ा होकर के उसका सम्मान किया, तो उसको अच्छा मंच पर स्थान दिया बैठने का। ठीक है, 3 दिन करीब वह अतिथि के रूप में राजमहल में रहा। अनेक बार राजा ने समय भी दिया बात करने के लिए। 3 दिन के बाद वो विदा हो रहा था, तो मंत्री ने कहा, महाराज वो अब जा रहे हैं। हाँ ठीक है, जा रहे हैं। तो आया, साथ जा रहा, हाँ ठीक है, जा रहे आप, ठीक है, ठीक, अच्छा। राजा उसको पहुंचाने के लिए खड़ा भी नहीं हुआ। ठीक है, बात संपन्न हो गई। 1 सप्ताह बीता, फिर राजा राजसभा में विराजमान बैठा था, तो कहा कोई दूसरे राज्य का अतिथि आ रहा है। तो देखा साधारण से कपड़े थे, तो राजा ने कहा ठीक आता है तो बिठा दो, कहीं कुर्सियां है, बिठा दो कहीं पर। राजा बैठा, उठा नहीं, उसको बिठा दिया। वो भी 3 दिन तक अतिथि, राज की अतिथि के रूप में रहा। राजा से कई बार मिला, बातचीत की। 3 दिन के बाद फिर मंत्री आया कि आज वो अतिथि महोदय विदाई ले रहे हैं। अच्छा, कब? आधा घंटा बाद। तो मुझे बताना, मैं भी चलूंगा पहुंचाने के लिए। आधा घंटा बाद समय हुआ, जो ही राजा उठा और उनको हाथ पकड़ के बाहर तक पहुंचाने के लिए गया, वापिस आ गया। अब राजकुमार था राजा का, उसने दोनों प्रसंगों को देखा था, पहले वाले का और इस वाले का। तो उसका तो पिता ही था राजा का, पिताश्री, ये 2 घटना प्रसंगों में इतना अंतर कैसे रहा? एक आया तो आप खड़े, वेर गया तब सम्मान नहीं दिया। दूसरा आया तब सम्मान नहीं दिया और गया तब बहुत आपने सम्मान दिया। ये अंतर कैसे? तो राजा ने कहा, रे सामान्य सी बात यह है, सामान्य सी, कि आते समय कपड़ों का स्वागत होता है, जाते समय गुणों का सम्मान होता है। तो पहली बार जो आदमी आया था तो देखा अभी बहुत बढ़िया कपड़े, कोई दूसरे राज्य का, तो मैं खड़ा हो गया, अभी अच्छा आदमी होगा।
जब मैंने 3 दिन उससे थोड़ा वार्तालाप का प्रयास किया, तब लगा कोई खास दमधार आदमी नहीं, अब सामान्य ही है, तो मैं पहुंचाने के लिए फिर नहीं गया। दूसरा जो आदमी आया था तो मुझे लगा सामान्य वेशभूषा का है तो सामान्य होगा, तो मैंने बहुत सम्मान नहीं दिया, बस बिठा दिया। तो जब उसके साथ बात का काम पड़ा तब लगा ये बड़ा ज्ञानी आदमी है, सदाचारी लगता है, अपने राज्य का महत्वपूर्ण आदमी भी है, तो मैं पहुंचाने के लिए काफी दूर तक गया। तो आते समय तो कपड़ों का स्वागत हो जाए, जाते समय गुणों का स्वागत। तो रूप है, आपका रूप बहुत बढ़िया होगा, हो सकता है बहुत बढ़िया आपका रूप हो, बहुत बढ़िया कपड़े पहने हुए हों, इसका ज्यादा मूल्य नहीं है। आप में हमारे में साधना कितनी, ज्ञान कितना, योग्यता कितनी, उसका बहुत मूल्य होता है। तो फिर भी रूप का आदमी अहंकार कर ले कि मैं कितना सुंदर हूं, मेरे जैसा कौन है। कोई संत सोच ले इतने संतों में मेरे जैसा रूपवान कौन है, इतने संतों में मैं कितना रूप वाला संत हूं। अरे तुम रूप वाले संत हो सकते हो, तुम्हारे में ज्ञान कितना है, साधना कितनी, वो बताओ। रूप तो थोड़ा कम से ही काम चल जाएगा, पर ज्ञान और साधना कितनी है वो बताओ। तुम व्याख्यान कितना, कैसे क्या दे सकते हो, तुम्हारा व्यवहार कैसा, वो ज्यादा महत्व का है। अष्टावक्र वो सभा में चले गए। अष्टावक्र तो उनका शरीर ऐसा ही था, वो लोग सभासद हंसने लग गए। तो अष्टावक्र ने भाषण में कुछ कह दिया जो भी, कि चमारों की सभा है, हमें चमार कैसे कह दिया, हमको हमारा अपमान है, चमार कैसे कहा हमको। अष्टावक्र बोले कि तो और आपको क्या कहूं मैं, मेरी चमड़ी को देखकर आप लोग हंसने लग गए। ये तो चमड़ी है, ठीक है वैसी है, इसको देखकर आप हंसने लग गए, आपने मेरे ज्ञान को कहां देखा। तो चमड़ी को देखकर जो अंकन करे वो चमार होता है, इसलिए मैंने आपको चमार कह दिया। तो खैर यह सब बात इसलिए है कि रूप का थोड़ा ही महत्व है, रूप का अहंकार तो करना ही नहीं चाहिए। बचपन में शरीर सुंदर है, जवानी में सुंदर है, और वृद्धावस्था आते आते शरीर कैसा ही, चेहरा कैसा ही हो जाता है कि वही आदमी है क्या जिसको 50 वर्ष पहले मैंने देखा था, आज वही आदमी है, अब शरीर कैसा ही हो गया। तो गुमान नहीं, अहंकार नहीं रूप का। तपोमद, तपस्या का, मैं कितनी तपस्या करता हूं, मैंने इतने मास कमन कर लिए, इतना कर लिया, वो कर लिया, मैं कितना बड़ा तपस्वी साधु हूं या आदमी हूं। ये तपस्या से निर्जरा का लक्ष्य रखो, कोई तपस्या से नाम कमाने का वो भावना मत रखो। देखिए आजकल तो हमारे यहाँ हमारे साधु लोगों ने, सतियों ने तपस्या की है, करते हैं, न तो व्याख्यान में कोई उनका स्वागत करते हैं, यानी वो अनुमोदना प्रोग्राम भी आजकल नहीं हो रहा है। साधु साधियों का भी, गृहस्थों का भी मास खमन किया तो प्रोग्राम करो, गीतिकाएं गाओ व्याख्यान में, वो भी नहीं हो रहा है। तो तपस्या हो गई अपनी निर्जरा का काम। तो तपस्या का भी अहंकार हमको कभी नहीं करना चाहिए। और श्रुत मद, ज्ञान का श्रुत, मैंने कितने आगम पढ़ लिए हैं, मैं संस्कृत जानता हूं, मैं प्राकृत भाषा को पढ़ सकता हूं, कितने थोकड़े मुझे याद हैं, आगम मुझे याद है। ये अहंकार नहीं, ज्ञान का अहंकार नहीं। ज्ञान, अरे तुम्हारे पास ज्ञान है, बहुत बढ़िया बात है, तो तुमसे भी बड़े ज्ञानी दुनिया में हो सकते हैं। तो अहम है उतना अच्छा है, और विकास करो जितना कर सको ज्ञान का, पर अहंकार का विकास मत करो, ज्ञान का विकास करो। अहंकारो धियम ब्रूते नयनम सुप्तम प्रबोधये उदिते परमानंदे नाहम नत्वम नवई जगत। अहंकार बुद्धि से कहता है कि यह जो भीतर का आनंद परमानंद है,
इसको जागने मत देना, परमानंद को जागने मत देना। हमारे मुनि जी परमानंद जी हैं, परमानंद जी हैं, हमारे धर्म संघ के गंगा शहर में दीक्षित हुए थे। सन 1997 में दीक्षा हुई थी। नाम परमानंद रखा गया, मुनि दिनेश जी के सिंगाड़े में हैं। तो परमानंद जी हमारा खूब अच्छा विकास करते रहें, खूब काम करते रहें। तो परमानंद को मत जागने देना। क्यों कि परमानंद भीतर का अनुभव वो जाग गया है ना। हम अहंकार कहता है फिर मैं भी रह नहीं पाऊंगा, टिक नहीं पाऊंगा, न तुम और बुद्धि, फिर तुम भी नहीं रह पाओगी, या माया का जगत भी नहीं रह पाएगा। क्योंकि बुद्धि से भी आगे की भूमिका है, वो प्राप्त हो जाएगी फिर। तो अहंकार को तब तक मौका मिलता है जब तक परमानंद नहीं जागता, भीतर का वो भाव अकसाय का नहीं जागता, तब तक अहंकार भले रह जाए। वो जाग गया फिर अहंकार टिक नहीं पाता। तो अहंकारो धियम ब्रूते नैनम सुप्तम प्रबोधये, प्रबोधये जगाओ, नैनम इसको मत जगाओ। उदिते परमानंदे ना हम न त्वम न वै जगत। अभिमानम सुरापानम गौरवम घोर रौरवम प्रतिष्ठा सूकरी विष्ठा त्रयम त्यक्त्वा सुखी भवेत्। कि अभिमान तो मदिरा पान के समान है। मदिरा पीली आदमी मत्त हो गया, ऐसे ही अहंकार में आदमी मत्त बन सकता है। तो अभिमान सुरापान के समान हो गया। यह गर्व गौरव जो भी शब्द हो वो घोर नरक के समान है। गर्व करने से अधोगति हो सकती है। प्रतिष्ठा, या प्रतिष्ठा नाम ख्याति है सूकरी सुवरी की विष्ठा के समान है। यानी इनकी आकांक्षा में उलझो मत, तीनों को छोड़कर सुखी बन जाओ। तो यह श्रुत का मद, ज्ञान का भी मद नहीं करना चाहिए। और लाभ मद कि मैंने इतना कमा लिया, इतना प्राप्त कर लिया। संत सोच ले कि मैं जाता हूं और झोली भर करके लाता हूं, खाली जावा भरिया लावा। खाली जाते हैं भर भर के। हमारे में मानो कि लब्धि जो कुछ भी है कि जाते हैं झोली भर करके लेके आते हैं। गांवों में भी जाते हैं तो घरों में जाके झोली भर करके लेके आ जाते। हमारी लब्धि है, कोई योग है कि लाभ हो जाता है। और साधु को गोचरी में मुझे इतना मिलता है, अहंकार इसका भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि ठीक है, आहार मिल गया तो असने अनसने तहा, मिल गया तो समता, नहीं मिले तो भी समता का भाव रहना चाहिए। अलब्धे तपसो वृद्धि, लब्धे देहस्य धारणा। साधु को आहार न मिले तो सोचे नहीं मिला। वो वर्षा आ गई थी, 2-3-4 दिन पहले वर्षा आ गई थी, तो 12:30 बजे करीब मुझे नाश्ता मिला। 12:30 बजे तक नाश्ता नहीं मिला था। वो 12:30 बजे करीब संत लोग आए प्रातराश लेकर के, तो नहीं मिला। वर्षा आ रही थी, खूब वर्षा आ रही थी। गोचरी जाने का लोग कुछ आए कि डेरे यहाँ आ जाएं, वहाँ आ जाएं, यहाँ गोचरी, वहाँ ऐसे कुछ का। मैंने कहा नहीं जरूरत नहीं है गोचरी, कि यहाँ वहाँ शहर से आकर करा दें, वहाँ। मैंने इशारा किया, हमको जरूरत नहीं है गोचरी। 12:30 बजे करीब कोई वो थोड़ी वर्षा रुकी होगी कुछ उसके आसपास, तो संत लोग गए होंगे, सत्या भी गई होगी, तो मिली। तो अलब्धे तपस्या वृद्धि, आर नहीं मिला तो सहज मेरे आज तोरसी हो गई, जो भी तपस्या हो गई, सहज ही तपस्या हो गई आज। अगर लब्धे मिल जाए तो लब्धे देहस्य धारणा, मिल गया आहार तो शरीर को भाड़ा मिल जाएगा, वह ठीक है, शरीर को पोषण मिल जाए। न मिले तो तपस्या का लाभ, मिल जाए तो शरीर को लाभ। दोनों में समता रखे साधु। तो लाभ में भी अहंकार नहीं। तो 8वां है ऐश्वर्य मत, सत्ता, ईश्वरता, कि मैं इतनों का मालिक हूं, मेरे हाथ में पावर है, सत्ता है, मेरा क्या कहना, चाहूं वैसा कर सकता हूं मैं तो। अरे चाहूं वैसा तुम क्या कर सकते हो? चाहूं वैसा का अहंकार करते हो
तुम्हारे खुद का क्या कोई कर देगा क्या पता है। तो सत्ता का घमंड नहीं, यह समझो कि सेवा का मौका मिला है, मुझे सेवा का मौका मिला है, यह सत्ता मिली है वो अहंकार के लिए नहीं उपयोग में आनी चाहिए। उसमें सेवा, अच्छी सेवा में उसका उपयोग हो तो एक बात है, अहंकार का कारण न बने सत्ता। सत्ता का क्या भरोसा है, आज सत्ता में हो कुछ समय बाद पता नहीं नीचे उतरना पड़ जाएगा। तो सत्ता का घमंड नहीं। वो मंत्री जी थे, बाद में वो उनकी सरकार चली गई थी, घर में थे तो घर के बाहर यूं खड़े थे, देख रहे थे। एक युवक ने पूछा, मोदी क्या देख रहे हैं? कि भैया देख रहा हूँ बच्चे को स्कूल भेजना है, कोई टेम्पू वाला आए तो बच्चे को स्कूल भेजना है, तो टेम्पू को देख रहा हूँ। पहले मंत्री थे तो कितनी ठाट बाट, अब मंत्री से हट गए, अब खुद को बच्चों के लिए वो व्यवस्था करनी पड़ती है, टेम्पू को देखो वो देखो, वरना वो तो लोगों से घिरे रहते। तो फिर कहा कि भाई क्या बताऊं, मंत्री था तब तो मुझे टाइम नहीं मिलता था, इतने लोगों की भीड़, वो आया फिर वो अपॉइंटमेंट फिर वो अपॉइंटमेंट, एक के बाद एक लोगों का मिलने का तांता रहता, मुझे टाइम नहीं मिलता और कोई अन्य काम के लिए पढ़ने के लिए इतना व्यस्त था। तो मंत्री था तब तो मुझे टाइम नहीं मिलता अन्य स्वाध्याय आदि के लिए। आज यह स्थिति हो गई है कि मेरे से मिलने के लिए लोगों के पास टाइम नहीं है, मेरे से मिलने के लिए लोग नहीं आते मेरे पास मिलने, उल्टा हो गया। तो भैया अहंकार मत करो, आज सत्ता में हो पता नहीं आगे क्या होगा। तो घमंड नहीं, सत्ता मान लो रहेगी, जिंदगी भर रहेगी, तो सेवा करो, वो तो एक बात है, पर घमंड नहीं करना चाहिए सत्ता का। तो ये थानंग में 8 स्थान बताए गए हैं जिनके संदर्भ में आदमी अहंकार कर सकता है, परंतु हमें अहंकार से बच करके अच्छा काम करने का प्रयास करना चाहिए। दानान शिट्ठं अभयपयाणं सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तमं भचेरं लोगुत्तमे समणेणाय पुत्ते। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम कैवल्य पन्नतो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा कैवल्य पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहू शरणं प्रवज्जामि कैवल्य पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि।